Welcome back once again. Welcome to Education Technologics. Last video में we were sorting out कि हमने conditional formatting कैसे अप्लाई करनी है. तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आपको ये तमाम चीज़ें मैंने बताई थी कि आपको कैसे इसको हाईलाइट करना है, कैसे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टैब में जाकर इसको न्यू रूल अप्लाई करके इसको हाईलाइट कर देना है और पूरे डेटा को आपको ये जैसे भी आप फॉर्मेटिंग रखेंगे उसके मुताबिक आपको ये डेटा इसको स्पेसिफाई कर देगा डिफरेंट कलर्स से, डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ कि आपको उसमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए. आज हम एक न्यू फंक्शन की तरफ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के. वो फंक्शन ये है कि इसमें आप डेटा को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, डेटा सॉर्टिंग जो है वो कैसे अप्लाई होगी कि आप फर्ज करें कि आपके पास ये डेटा जो है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का है. अब हम इसको कुछ मजीद बढ़ा लेते हैं. मिस्टर एफ भी इसमें ऐड कर लेंगे, मिस्टर जी कर लेंगे, मिस्टर एच कर लेंगे, मिस्टर आई कर लेंगे और मिस्टर जे कर लेंगे. ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स का इजाफा हमने इसमें कर दिया और इसका भी हम जो टेक्स्ट साइज है वो 14 और बोल्ड यूं ही कर देंगे इसको सेम एक फॉर्मेट पे. ये अच्छा, अब हमने बढ़ाए क्यों है स्टूडेंट्स की, क्योंकि हम लोग मजीद बढ़ाते जाएंगे और भी चीजों को आगे अप्लाई करने के कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जिसमें ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो अब हमने इनके भी मार्क्स जो है वो एज इट इज एंटर करने हैं. मैथ्स आउट ऑफ 80 है तो हम रेंडमली इनके मार्क्स एंटर कर देते हैं इसमें. सपोज 75, 56, 64, 71 और 69 इसमें भी हमने एंटर कर दिया. 64, 79, 73, 68, 52. ठीक है जी, ये दो स्टूडेंट्स रह गए तो इसको भी हम ऐसे ही रैंडमली हम मार्क्स जो है वो एंटर कर रहे हैं इसको. तो 61, 72, 64, 69 और इसको हम कर देंगे 59. और इस स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो हमने आउट ऑफ 50 हैं, ये तो आउट ऑफ 50 हैं, इनको हम करेंगे 49, 43, 44. अब देख रहे हैं कि मैं जो डेटा एंटर कर रहा हूँ, जो अपनी रो को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ये तमाम फॉर्मूलाज को ऑटोमेटिकली आगे अप्लाई करता जा रहा है. ठीक है, ये खुद ब खुद कर रहा है अभी. अच्छा, इसको हम 41 और 44. ठीक है जी, ये इसने डेटा अप्लाई कर दिया. अब यहाँ पे डेसिमल्स ज्यादा क्यों शो कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके डेसिमल ज्यादा होते हैं. तो हमने इसको जब इसके अकॉर्डिंग कर दिया, ये फॉर्मूला ड्रैग करने के बाद इसने वो फॉर्मेटिंग जो इसके अंदर हुई भी थी, इसने सारी की सारी वो उसमें अप्लाई कर दी. अब देखा आपने कि क्या आसानी है इसकी. अगर आपने यहाँ 1000 मजीद स्टूडेंट्स का भी डेटा एंटर किया होता तो आपको ये फॉर्मुलाइजेशन दोबारा नहीं करनी पड़ती, आपको ये ऐसे ही हो जाता. अच्छा, इसी तरह से हम इस फॉर्मेट को भी ड्रैग कर देंगे तो ये पूरा इसका हाईलाइट कलर जो है इसने उठा लिया इसको डिटेक्ट करके. अच्छा, अब हमारे पास ये डेटा है, कुछ स्टूडेंट्स हमने मजीद ऐड किए और फॉर ईज मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं ये हम डिलीट. अच्छा, इसमें आप डिलीट भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके फॉर्मूला के ऊपर. मैं ये चाह रहा था कि मैं अनडू करके आपको दिखाता हूँ. मैं यहाँ से 2 कॉलम्स डिलीट कर रहा हूँ. डिलीट कैसे किए मैंने, सिलेक्ट करें, मैं शॉर्टकट्स के साथ काम करना सिखाऊंगा आपको टाइम सेविंग के लिए. कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस करेंगे. आप कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्लस माइनस यानी कंट्रोल और माइनस को आप जब प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा. अब डिलीट होने से डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आपकी फॉर्मुलाइजेशन वैसी की वैसी है, सिर्फ नंबर्स यहाँ पे चेंज हो गए हैं. जिस सेल का जो नंबर था, जैसे हमने जे कॉलम में काम किया था तो ये जे कॉलम अब आई बन गया. ठीक है, ये एच कॉलम था, ये पहले कुछ और था. तो ऑटोमेटिकली उसने आपके डेटा को उस तरह से डिटेक्ट कर लिया, आपको इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती.
अब यहां से हमने डेटा सॉर्टिंग जो है वो अप्लाई करनी है। डेटा सॉर्टिंग कैसे? आप ये चाह रहे हैं कि जैसे आपका जो डेटा है वो सपोज किसी ने फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं तो वो टॉप पे आ जाए, उस तरह से डेटा सॉर्ट हो जाए, या टोटल मार्क्स जिस स्टूडेंट के ज्यादा हैं वो ऊपर आ जाए, उसके लिहाज से सॉर्टिंग हो जाए, या ग्रेड्स में जो ए ग्रेड वाले हैं वो टॉप पे आ जाए और आपका डेटा भी डिस्टर्ब ना हो, आपको ऊपर नीचे भी ना करना पड़े, कॉपी पेस्टिंग भी ना करनी पड़े। इतना कमाल का फंक्शन है, इतना जबरदस्त फंक्शन है कि आपको यानी बहुत बड़ा अगर डेटा आपके पास है तो आपका बॉस आपसे बोल रहा है कि मुझे स्टूडेंट्स का डेटा इस फॉर्म में चाहिए कि जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो ऊपर आने चाहिए और जिनके लोएस्ट हैं वो यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे मार्क्स चाहिए, या ग्रेडिंग जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ग्रेड ए वाले आए, फिर ग्रेड बी वाले आए, ग्रेड सी वाले। अब आप क्या करेंगे, इस सारी रोज के डेटा को कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे, उसमें तो कई गड़बड़ हो सकती है, किसी की चीजें इधर उधर हो सकती हैं, रिजल्ट खराब हो सकता है। तो उसके लिए एक्सेल ने आपको एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक फंक्शन दिया है जिसको हम बोलते हैं डेटा सॉर्टिंग। उसका तरीका क्या होगा, कैसे हम अप्लाई करेंगे? हम यहां पे जाएंगे, ठीक है, इस सारे डेटा को जहां तक हमने बना रखा है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ये जब आपकी रेंज पूरी, एक रो जो है वो आपने एक्स्ट्रा सेलेक्ट करनी है ऊपर से, यानी वो एक रो को छोड़ के उसके नीचे के डेटा को सॉर्ट करेगा, पहली रो पे उसका इंपैक्ट नहीं होगा। अगर आप यहां से सेलेक्ट करते हैं इसको, यहां से इस रेंज से, तो जो पहला स्टूडेंट होगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा, फिर वो ऊपर नीचे नहीं होगा, उसका ग्रेड जो भी है उसके ऊपर वो पैरामीटर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे कि आप यहां से एक एक्स्ट्रा रो ऊपर से सिलेक्ट करेंगे और इसको यहां तक जहां तक आपका डेटा जा रहा है, चाहे वो कितना भी है, आप वहां जाएंगे और यहां से डेटा के टैब में जाएंगे। डेटा के टैब में जाने के बाद सिंपली आप ये प्रेस कर देंगे फिल्टर। अब फिल्टर को प्रेस करते ही आपने देखा कि यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन एरोज बन गए हर कॉलम के ऊपर, हर कॉलम के ऊपर। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक मैंने की है। मैंने क्या मिस्टेक की है? मैंने ये बहुत ही मेजर मिस्टेक की है जो आप अगर करेंगे तो आपका डेटा का तहस नहस हो सकता है। वो क्या मिस्टेक है कि मैंने इस वाले ये जो कॉलम है, जो नाम है बच्चों के, स्टूडेंट्स के, मैंने इसको तो सिलेक्ट ही नहीं किया, मैंने तो यहां से डेटा सिलेक्ट किया। अब अगर मैं यहां से करके डेटा सॉर्ट कर देता हूं तो सारे का सारा रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाएगा। ये मिस्टेक मैंने इंटेंशनली की है कि अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो आपका डेटा तबाह हो जाएगा, आपकी पूरी फाइल जो है वो तहस नहस। अगर आपने गलती से इसको सेव कर दिया चेंजेस करके तो आपको सारी वर्किंग दोबारा करनी पड़ सकती है, अगर आपका बैकअप आपके पास नहीं है तो हमने क्या करना है कि कंट्रोल जेड करेंगे। हमने जो डेटा सिलेक्ट करना है, जाहिर है अब ये मार्क्स मिस्टर ए के है ना, तो मिस्टर ए को भी तो बीच में आना चाहिए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, जितने भी लोग हैं। अब अगर हम यहां से डेटा को सॉर्ट कर देंगे या इस हिस्से से सॉर्ट कर देंगे तो नाम तो वहीं के वहीं लिखे रह जाएंगे ना, वो तो आगे अप्लाई नहीं होगा। अब हम यहां से इसके ऊपर से ये सिलेक्ट करेंगे और यहां तक इसकी रेंज ले आएंगे। अब हम डेटा में जाकर ये डेटा के टैब में यहाँ फिल्टर का ये जो ये साइन बना होता है फिल्टर का, आप क्लिक कर देंगे। जब आपने इसको क्लिक कर दिया तो इसने आपको ये फंक्शन एक्टिवेट करके दे दिया जिसके अंदर ये डेटा अब सेफ रहेगा। रॉज ऊपर नीचे होंगी लेकिन कॉलम्स आगे पीछे या आपके मिक्स नहीं होंगे। आप इस डेटा को किसी भी कॉलम के एतबार से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे सॉर्ट करेंगे इसकी एग्जांपल देखिए कि अभी ये सॉर्टेड है किस तरह से। अब ये स्टूडेंट के नाम से सॉर्टेड है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ये सारे इनके नामों से सॉर्ट हुआ हुआ। सपोज आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपसे बोला कि मुझे डेटा चाहिए मार्क्स के एतबार से, यानी जो ज्यादा मार्क्स वाले हैं वो टॉप पे आए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। आप सिंपली इसको यहां से क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपको कुछ सिनेरियोज दे रहा है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। नीचे आपको ये सारे वो लिखे हुए रेंजेस भी दे रहा है आपको, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये कलर वाइज भी है, सॉर्ट बाय कलर भी है, रेड वाला ऊपर आया, येलो वाला ऊपर आया, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको तो हमेशा ऐसा क्राइटेरिया दिया जाएगा जो ग्रेडिंग के ऊपर या नंबर्स के ऊपर बेस करता हो। तो आपने क्या करना है कि सॉर्ट बाय
सपोज उसने बोला कि लार्जेस्ट वाले मार्क्स मुझे पहले चाहिए स्टूडेंट, टॉपर्स जो हैं, तो आपने ये सिंपली इसको क्लिक किया। जो ही आपने क्लिक किया तो ये टॉपर्स ऊपर आ गए, सबसे टॉप पे 92% वाला, उससे नीचे 82% वाला, उससे नीचे 75, फिर 75, फिर 75, फिर 74 वाले आ गए, फिर 74 वाला उस रेंज में आ रहा है, फिर ये सबसे जो नालायक स्टूडेंट्स थे वो सबसे नीचे आ गए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि उनके नाम भी उनके साथ साथ सॉर्ट हुए। अगर मैंने इसको स्किप कर दिया होता, मैंने यहां से डेटा स्टार्ट किया होता सॉर्ट करना, तो ये नाम वहीं के वहीं रह जाते, ये फिल्टर में नहीं आते, और ये क्या होता कि यहाँ पर आकर ये सारा डेटा आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाता, और अब बाद में आपको पता ही नहीं चलता कि ये रो कौन से स्टूडेंट की है, ये रिजल्ट किस स्टूडेंट का है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो डेटा सॉर्ट करते वक्त, फिल्टर लगाते वक्त सिलेक्शन करनी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें की भी मिस्टेक आपको बिल्कुल आपके डेटा को तहस नहस कर सकती है। अच्छा, उसके बाद आपको किसी भी तरह से इसको सॉर्ट करना है। सपोज आपको आप ये चाह रहे हैं कि आपके जो जिन स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो टॉप पे आ जाए, तो आपने सिंपली क्या करना है, ये केमिस्ट्री वाले कॉलम में जाकर यहां से सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये किया। अब जिन जिन स्टूडेंट्स के केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स थे, 89 है, फिर 79 वाला है, फिर 75 वाला, फिर 73, 73, 68, 65, इसके डिसेंडिंग ऑर्डर से जो हाईएस्ट केमिस्ट्री में जिसके मार्क्स हैं वो भी मिस्टर डी है, ये टॉप पे आ गया जो 92% वाला है। ठीक है, अब किसी ने बोला कि फिजिक्स में जिसके टॉपर्स हैं वो, आप मुझे ऐसा भी एक रिजल्ट, ऐसा भी एक प्रिंट चाहिए जिसके अंदर फिजिक्स वाला टॉप पे आए, तो फिजिक्स वाले कॉलम में जाकर आप इसको यहां से सेलेक्ट करेंगे, और सिंपली फिजिक्स में भी उसी के, क्योंकि वो टॉपर है तो उसने हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स दिए, तो वो टॉप पे आ रहा है मिस्टर डी। हालांकि वो खुद मिस्टर डी है लेकिन ग्रेड उसका ए है। आप ये देखिए कि किसी भी तरह से आप इसको, अब अगर आप चाहते हैं कि ए ग्रेड के एतबार से ऐसे ही सॉर्ट हो जाए, तो आप इसको क्या करेंगे, आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ए टू जेड, सॉर्ट बाय ए टू जेड करेंगे, सॉर्ट बाय जेड टू ए नहीं करेंगे, क्योंकि आपको टॉपर ऊपर चाहिए। तो ये ए बी सी डी जितने भी ग्रेड्स हैं वो उस हिसाब से आ जाएंगे। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करना है सपोज, तो जेड, ये डी वाला ऊपर आ गया, अब टॉपर सबसे नीचे आ गया। तो ये बहुत ही कमाल का फंक्शन है जी, बहुत ही जबरदस्त एक्सेल का ये फंक्शन है, जिसके जरिए से आप डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। इसको डेटा फिल्टर कहते हैं। अब फिल्टर अप्लाई कर दिया हमने, समराइज कर लेते हैं पुरानी चीजों को। हमने कुछ स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे एंटर किया था, उसका हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअली हमने मार्क्स एंटर किए थे, फिर हमने मार्क्स का सम लिया था, फिर हमने टोटल परसेंटेज ली थी। परसेंटेज लेने के बाद हमने उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर से हाईलाइटिंग अप्लाई की थी। उसके बाद हमने डेटा फिल्टर लगाना सीखे कि डेटा को फिल्टर कैसे लगाया जा सकता है। आपका डेटा, ये अब मैंने बाय नेम जो स्टूडेंट्स थे उनके नंबर, यहाँ रोल नंबर्स भी हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स के, आप रोल नंबर भी एंटर कर सकते हैं, और वो भी अगर आपने सेलेक्ट किया होता तो रोल नंबर्स के जरिए से भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते थे। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल के जिसके अंदर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई करना है, सॉरी इसको डेटा सॉर्टिंग को, फिल्टर को कैसे अप्लाई करना है, ये फिल्टर को हमने अप्लाई करना सीखा, और इसको सॉर्ट करना डेटा को। सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखें यहाँ पे ये चीज होगी कि जब आपने डेटा की रेंज सेलेक्ट करनी है तो उसमें कोई ऐसा कॉलम मिस ना हो जो उस डेटा से रिलेटेड है। नाम, रोल नंबर, कुछ भी ऐसी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, और रॉ भी मिस नहीं होनी चाहिए। रॉज में से एक एक्स्ट्रा रॉ आपको सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, एक रॉ आपको एक्स्ट्रा, इसलिए कि इसमें ये आपके फिल्टर का एप्लीकेशन होगा, ये अप्लाई होगा फिल्टर आपके, और यहां से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप यही डेटा सिलेक्ट करते हैं यहां से, होता उससे भी कुछ नहीं हो जाता, लेकिन आपका जो टॉप पे जो स्टूडेंट जिसके अंदर ये आ रहे होते, ये निशान जो बने हुए आपके एरोज हैं, तो ये फिर ऊपर ही रह जाते, ये इसके अंदर नहीं आते। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये डेटा जो है वो अलाइन नहीं हुआ हुआ, तो यहाँ पे हाइड हो गया, इसके पीछे जो टोटल मार्क्स लिखे हुए थे हाइड हो गए। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको आप यहाँ से होम टैब पे जाएंगे और इसको आप सेंटर अलाइन कर देंगे, इस सारी रो को सेंटर में अलाइन करके, ये, तो ये हिडन जो थे वो सामने आ गए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल।
जिसमें हमने होपफुली आपको तमाम चीज़ें समझा दी हैं कि डेटा को सॉर्ट कैसे करना है, उसके प्रिकॉशनरी क्या चीज़ें हैं कि जिसको आपको बहुत ख्याल रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि डेटा रेंज जो सेलेक्ट करनी है वो आपने गलत सेलेक्ट नहीं करनी, कहीं से भी कुछ मिस नहीं करना, अदरवाइज आपका डेटा सारा तबाह हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ।